मेरा नाम मीनू है। मेरी एक बड़ी बहन मधु है। बचपन में ही हमारे माता-पिता एक कार दुर्घटना में मर गए थे। उस समय मेरी उम्र 5 साल थी और मेरी बहन 8 साल की थी। दादा-दादी पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। मेरी नानी ने हमें पाला। नाना तो मम्मी के बचपन में ही हार्ट अटैक से मर चुके थे। नानी ने मुझे और मेरी बहन को बड़े प्यार से पाला। कभी हमें माँ-बाप की कमी महसूस होने नहीं दी। अब से 2 साल पहले की बात है, जब मैं 17 साल की थी। मेरी बड़ी बहन मधु 20 साल की थी। नानी मधु दीदी के लिए रिश्ते ढूंढती रहती थी। मेरी बहन बहुत सुंदर है, उसे हर लड़का पसंद कर लेता था। मगर मेरी नानी की एक शर्त सुनकर सब शादी से इनकार कर देते थे। इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उनकी शर्त ही ऐसी थी। दरअसल नानी की उम्र बहुत ज़्यादा थी। उन्हें डर था कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मुझे कौन देखेगा। वो लड़के वालों के सामने ये शर्त रखती थी कि बड़ी बहन के साथ दहेज में छोटी बहन भी जाएगी। उनकी ये शर्त सुनकर सब शादी से मना कर देते थे। मगर एक दिन एक 30 साल का लड़का अपनी माता के साथ मेरी बहन को देखने आया। उसे भी मेरी बहन पसंद आ गई। लड़के को दादी ने अपनी शर्त बताई कि शादी में दहेज के साथ लड़की की छोटी बहन भी जाएगी। लड़के और उसकी माता ने आपस में थोड़ी देर अकेले बातचीत करी। फिर उन्होंने दादी की शर्त के लिए हाँ कर दी, जिसे सुनकर दादी बहुत खुश हो गई। सबने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, रिश्ता तय हो गया। 1 महीने बाद शादी करने का दिन तय हो गया। हम सब भी शादी की शॉपिंग में बिजी हो गए। मैं और मेरी बहन दोनों ही घबरा रहे थे। पता नहीं नया घर कैसा होगा, मगर हम खुश भी थे कि दोनों बहनें साथ रहेंगी। जल्द शादी हो गई और मैं दहेज में दीदी के साथ उनके ससुराल चली गई। मैं और दीदी दादी से मिलने जाते रहते थे। हमें दीदी के ससुराल में कोई खास दिक्कत नहीं हुई। मैं दीदी के घर के कामों में मदद करती थी और सरकारी कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी। एक दिन खबर मिली कि दादी की तबीयत खराब है। हम दोनों बहनें कुछ दिन दादी के पास रहीं, मगर दादी की बढ़ती उम्र के कारण उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और दादी ने दम तोड़ दिया। हम दोनों बहनें बहुत रोईं। दादी ने हमें बचपन से माता-पिता का प्यार दिया था। थोड़े दिन शोक में डूबे रहने के बाद मेरी दीदी की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि वो गर्भवती हैं। घर में सब खुश हो गए। मेरी बहन का 6वां महीना चल रहा था। मैं दीदी के साथ वाले कमरे में सो रही थी। तभी मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैंने देखा रात के 11 बज रहे हैं। मैंने दरवाज़ा खोला तो जीजाजी सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, "मीनू, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तुम्हारी बहन सो रही है। मैं उसे डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। क्या तुम मेरा सर दबा दोगी?" मैंने हाँ कहा। वो मेरे कमरे में आकर लेट गए। मैं उनका सर दबाने लगी। फिर जीजाजी ने मेरा कसकर हाथ पकड़ लिया। मैं घबरा गई। मैं हाथ छुड़ाने लगी। जीजाजी ने कहा, "घबराओ मत।" क्या एक जीजा अपनी साली से मजाक भी नहीं कर सकता? वो बड़े अजीब तरीके से मुझसे बात करने लगे। उन्होंने पहले मुझसे ऐसे बात नहीं की थी। वो कभी मेरी सुंदरता की तारीफ करते, कभी मेरे बालों की तारीफ करते, कभी मेरे होठों की तारीफ करते। थोड़ी देर बाद वो मेरे कमरे से चले गए। मैंने इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया और इस बारे में दीदी को कुछ नहीं बताया। एक दिन दीदी अपनी सास के साथ हॉस्पिटल गई थी नॉर्मल चेकअप के लिए। जब मैं कॉलेज से घर लौटी, घर में कोई नहीं था। मैं अपने कमरे में रेस्ट करने चली गई। तभी दरवाजे की बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने जीजाजी खड़े थे। मैंने कहा, "आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए?" जीजाजी ने कहा, "आज जल्दी काम खत्म हो गया।" जीजाजी ने कहा कि मेरे लिए खाना बना दो। मैं उनके लिए खाना बनाने रसोई में चली गई। मैं रसोई में खाना बना रही थी। तभी जीजाजी ने मुझे पीछे से आकर मेरी कमर को कसकर पकड़ लिया। मैं घबरा गई। मैंने कहा, "ये क्या कर रहे हो?" उन्होंने कहा कि वो मुझे बहुत पसंद करते हैं और मेरे साथ रोमांस करना चाहते हैं। मैंने कहा, "जीजाजी, ये सब क्या कर रहे हो? प्लीज़ मुझे छोड़ दो।" मगर उनके सर पर हवा सवार थी। वो मुझे चूमने लगे। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मेरे पसीने छूट रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मेरी सांस में सांस आई। मैंने भागकर दरवाज़ा खोला। देखा सामने दीदी और उनकी सास थी। मैं दीदी के गले लगकर रोने लगी। मैंने दीदी को सारी बात बताई। दीदी को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ।
उन्होंने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा। जीजाजी ने अपनी सफाई में कहा कि वो जीजा के तौर पर मुझसे मजाक कर रहे थे। मैं रोकर अपने कमरे में चली गई। जीजाजी ने फिर मुझसे कोई बात नहीं की। करीब 2 हफ्ते बाद दीदी संडे को अपनी सास के साथ नॉर्मल चेकअप के लिए हॉस्पिटल चली गई। संडे मेरे कॉलेज की छुट्टी होती थी, इसलिए मैं घर पर थी और जीजाजी का भी ऑफ था। दीदी ने कहा कि उन्हें हॉस्पिटल में समय लग जाएगा, तुम अपने जीजाजी को लंच खिला देना। यह कहकर दीदी और उनकी सास चले गए। मुझे लगा कि जीजाजी अब दोबारा मेरे साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, मगर मैं गलत थी। दीदी के जाने के थोड़ी देर बाद जीजू मेरे कमरे में आ गए और मेरे बिस्तर पर आकर बैठ गए। इस बार वो और भी ज्यादा हवस से भरे दिखाई दे रहे थे। वो मुझे भूखे भेड़िए की तरह घूर रहे थे। लग रहा था कभी भी मेरा शिकार कर देंगे। मैं डर से कांप रही थी। मैं अपने कमरे से बाहर जाने लगी, तभी जीजाजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने मुझे बिस्तर पर गिरा दिया, मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और मुझे चूमने लगे। मैं रोकर उनसे छोड़ने की भीख मांगने लगी, मगर वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर नहीं छुड़वा पाई। तभी दरवाजे की बेल बजी। जीजू रुक गए और मुझे धमकी दी, चुपचाप देखो दरवाजे पर कौन है, और किसी को कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। मैंने अपने बिखरे बाल ठीक किए और आंसू पोंछे। मैंने दरवाज़ा खोला तो दीदी और उनकी सास सामने खड़ी थी। दीदी को देखकर मैंने चैन की सांस ली। मैंने डर से दीदी को कुछ नहीं बताया। मैंने कहा, दीदी आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? सब ठीक तो है ना? दीदी ने कहा, वो अपना कुछ सामान भूल गई थी, वही लेने लौटी हैं। दीदी अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद दीदी ने सबको घर के हॉल में बुलाया और जब सब हॉल में आ गए, दीदी ने जीजा जी को एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ इतनी घटिया हरकत करने की? जीजाजी ने कहा, कौन सी हरकत? दीदी ने कहा, मुझे पहली बार मीनू ने जब बताया था तो मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, मगर मैं सच जानना चाहती थी, इसलिए घर में मैंने चुपचाप कैमरे लगा दिए और आज बहाने से हॉस्पिटल गई जिससे मुझे सच का पता चल सके। दीदी ने अपने मोबाइल पर जीजाजी की वीडियो घर में सबको दिखाई, जिसमें वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहे थे। मेरी दीदी ने मुझे गले लगाकर मुझसे माफ़ी मांगी। मेरे जीजाजी ने भी मेरी दीदी से माफ़ी मांगी, मगर दीदी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। दीदी ने जीजाजी का घर छोड़ दिया। हम दोनों बहनें आकर अपनी दादी के घर में रहने लगी। मैंने पार्ट टाइम जॉब करनी शुरू कर दी। थोड़े समय बाद दीदी ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। दीदी बच्चे को संभालती है और घर से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। हम दोनों बहनें इज्जत के साथ काम करते हैं और खुश रहते हैं। अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।